यहाँ है। और आज मैं बहुत रोया हूँ और मैं बहुत दुखी हूँ, क्योंकि मैं इसलिए दुखी हूँ, गुरुदेव मेरा जीवन है और मैंने इसलिए आज दोपहर में भोजन भी नहीं किया, टेंशन वालों के लिए मना किया है कि उन लोगों ने जैसे उनकी पदयात्रा बंद करवाई है उसी हिसाब से लोग कनाडा, अमेरिका बाहर से आके यहाँ पे रात को बैठते हैं कि उनके दर्शन हो जाएं, और आप यहीं पे रह के उनका आनंद ना लेके उल्टा उनके खिलाफ बोल रहे हैं। ये तो भूत पिशाच वाली बुद्धि है और कुछ नहीं। एनआरआई ग्रीन कॉलोनी के लोगों ने सनातन का अपमान किया, राधा नाम का अपमान किया। उन्होंने प्रेमानंद जी महाराज की पद यात्रा का विरोध करके अपने जीवन का सबसे बड़ा पाप कर दिया है। प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करने के लिए हजारों किलोमीटर से लोग आते हैं, रात भर जगते हैं उनके 5 सेकंड के दर्शन करने के लिए। ये लोग सौभाग्यशाली थे, इनकी सोसाइटी के सामने से प्रेमानंद जी महाराज की पदयात्रा रोजाना निकलती है। लेकिन जैसे त्रेता युग में रावण ने भगवान श्री राम को वनवासी, मनुष्य और भिखारी कहा था, द्वापर युग में दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण को नहीं पहचाना, शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण को गाली दी, उनका अपराध बना, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को नहीं पहचाना। ठीक वैसे ही कलयुग में एनआरआई ग्रीन कॉलोनी के लोगों ने साक्षात राधा रानी को नहीं पहचाना। प्रेमानंद जी महाराज कोई और नहीं, साक्षात राधा जी है, जिनके दर्शन मात्र से लाखों लोगों के जीवन का उद्धार हो गया। लेकिन एनआरआई ग्रीन कॉलोनी के लोगों ने प्रेमानंद जी महाराज की पद यात्रा का विरोध किया, जिसके चलते प्रेमानंद जी महाराज ने अपनी पद यात्रा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया है। उन्होंने प्रेमानंद जी महाराज की पद यात्रा को आतंकवाद बताया है। लेकिन अब वृंदावन में एनआरआई ग्रीन कॉलोनी के लोगों का विरोध हो रहा है। वृंदावन में अब एनआरआई ग्रीन कॉलोनी के लोगों को दुकानों पर से सामान नहीं दिया जा रहा है। दुकानदारों ने साफ लिख दिया है, एनआरआई ग्रीन कॉलोनी के लोगों को यहाँ पर सामान नहीं मिलता है। एनआरआई ग्रीन कॉलोनी के लोगों को सामान न देकर वृंदावन में सभी व्रजवासी अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये चीज़ गलत है। उनको और एनआरआई वालों को कुछ दिक्कत होती, उनको परेशानी होती तो डायरेक्ट महाराज जी से बात करते, उनको नगाड़े ढोल आतिशबाजी से परेशान थे तो बात करते, इस चीज़ का समाधान निकलता। डायरेक्ट उनका पदयात्रा बंद कराना ठीक नहीं है। ये सब लाखों लोग आते हैं, उनके दर्शन करते हैं, वो वंचित रह रहे हैं, रोज मिलते हैं मुझसे, बात करते आते हैं, कहते हैं कि महाराज जी के दर्शन कब होंगे। भाई मैंने कहा कि टाइम टेबल का उनका कोई पता नहीं। अब वो 4 बजे गाड़ी से आते, आने वाले समय में भीड़ भाड़ भी होगी, अब वो कैसे पदयात्रा करेंगे, कैसे लोग दर्शन पाएंगे, अभी इसका कोई। उनका कहना है, जिनको राधा नाम से, जिनको महाराज जी से दिक्कत है, उनके लिए हमारी दुकान पर कोई भी सामान नहीं मिलता है। एनआरआई ग्रीन कॉलोनी के लोगों ने, जिन्होंने महाराज जी की पद यात्रा का विरोध किया है, वो कोई ब्रजवासी नहीं है, क्योंकि वृंदावन में रहने वाले ब्रजवासी का कहना है, हमें महाराज जी की पद यात्रा से, हमें महाराज जी से कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि महाराज जी ने हमारे जीवन को बदल दिया है। हम जन्मों जन्म से सो रहे थे, हमें नहीं पता था हमारे जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति है। महाराज जी के वचनों ने, महाराज जी की वाणी ने हमारे जीवन को परिवर्तित कर दिया है। उन्होंने बताया है हमारे जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति है। लेकिन कुछ लोगों को सिर्फ प्रमाद और प्रपंच की बातें ही समझ में आती है, जैसे कि एनआरआई ग्रीन कॉलोनी के लोग। प्रेमानंद जी महाराज की पद यात्रा बंद होने से आज पूरा देश दुख में है, क्योंकि विश्व भर से लोग आते थे प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करने के लिए, और परिक्रमा मार्ग एक ऐसी जगह थी जहाँ पर हजारों लोग एक साथ प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन कर सकते थे। लेकिन आज लोगों के मन में यही भावना है कि कैसे भी करके प्रेमानंद जी महाराज की पदयात्रा वापस से शुरू हो जाए। आज 20 लोगों की वजह से लाखों लोग दुख में हैं। अब वो समय आ गया है, लोगों को निश्चित कर लेना चाहिए कि उन्हें किससे दिक्कत है। अगर उन्हें भक्ति से, राधा नाम से, संतों से दिक्कत है, तो उनको उस जगह नहीं रहना चाहिए जो संतों का निवास है। वृंदावन संतों की भूमि है, वहाँ पर सिर्फ संत और विरक्त लोग ही रहेंगे। जिन्हें भजन करना है, भक्ति करना है, जिन्हें अपने जीवन का उद्धार करना है, जिसे राधा नाम लेना है, हरि नाम लेना है, सिर्फ वही वृंदावन में रहे। अगर उन्हें महाराज जी से, किसी भी संत से, अगर भगवान के नाम से
उन्हें थोड़ी भी दिक्कत है, उन्हें सोना है, उन्हें प्रमाद की बात करना, उन्हें प्रपंच करना है, तो उन्हें वृंदावन में रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। आपके लिए पूरा भारत है, पूरा विश्व है, आप जहाँ चाहे वहाँ रह सकते हैं, लेकिन जो संतों की भूमि है वहाँ पर आपका कोई काम नहीं है अगर आपको संतों से ही दिक्कत है, क्योंकि वृंदावन भक्तों की भूमि है, भक्ति करने की भूमि है। वहाँ पर तो राधा नाम चलेगा ही। अगर आपको वहाँ पर दिक्कत है तो आप वृंदावन छोड़ सकते हैं। आपको किसने बोला कि आप वृंदावन में रहिए? आज लोग वृंदावन में निवास पाने के लिए तरस रहे हैं। लोग राधा रानी से प्रार्थना कर रहे हैं कि कैसे भी हमें वृंदावन में वास मिल जाए। ये लोग भाग्यशाली थे जिन्हें वृंदावन का वास मिला है। लेकिन बात वही है, जिसको जो चीज़ मिल जाती है उसको उसकी कदर नहीं होती है, और लोग दूर से बैठकर उस चीज़ को पाने के लिए ललायत रहते हैं। मैं आप सबसे आग्रह करूँगा कि अब हमें भी वृंदावन में जाकर इनका विरोध करना चाहिए और महाराज जी से आग्रह करना चाहिए कि वो वापस से पदयात्रा को शुरू करें, जिससे लाखों लोगों के जीवन का उद्धार हो, उन्हें सही मार्गदर्शन मिले। क्योंकि प्रेमानंद जी महाराज जैसे संत आज भारत के लिए एक अमूल्य रत्न है। राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।